भाई कौन? जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता बात करता हूं आपका अपने परिवार यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम आरडब्ल्यू चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और लगातार मेरे भाई इंतजार कर रहे होंगे कि भैया पैट 2026 का नोटिफिकेशन जो आपने कहा था कि 10-12 जुलाई तक आ जाएगा, वो अभी तक क्यों नहीं आया है। तो उसका कारण आपके सामने आ गया है कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग जो है वो एकदम फायर मोड में चल रहा है। आप देखोगे कि हर रोज 1 से 2 नोटिस जारी करना, कोई एग्जाम डेट देना, कभी कुछ लगातार लगा पड़ा है। यानी कि इस बार यूपी ट्रिपल एस सी से आपको बहुत सारी वैकेंसियां फिर से देखने के लिए मिल सकती हैं। और जिस वजह से यूपी ट्रिपल एस सी ने भी बाकी सभी अलग अलग आयोगों की तरह यहां पर ओटीआर का जो सिस्टम है वो चालू कर दिया। आप देखेंगे ओटीआर सिस्टम, तो ये क्या होता है ओटीआर सिस्टम, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। और ये बात यहां पर क्यों लिखी गई है कि अगर ओटीआर नहीं करोगे तो परीक्षा नहीं दे पाओगे। यानी कि भले ही आपने इससे पहले कितने भी पैट क्यों ना दिए हो, ओटीआर करना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा आगे की आपकी परीक्षाओं के लिए, आगे की आपकी भर्तियों के लिए। और पैट 2026 के लिए भी ये जो ओटीआर है ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो बात आती है कि आखिरकार ओटीआर होता क्या है। ओटीआर का मतलब होता है दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अक्सर आप लोग देखते हैं कि जब भी कोई फॉर्म फिल हमें करना होता है तो उस फॉर्म फिल में एक सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि हमें अपनी बहुत सारी जानकारी भरनी पड़ती है और उस बहुत सारी जानकारी को भरने में बहुत सारा समय लगता है। अब जब एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट आ जाती है और सब लोग एक साथ विजिट करते हैं वेबसाइट पर और बहुत ज्यादा समय उस पर देते हैं, तो वेबसाइट चलना बंद हो जाती है, जैसे कि लोअर पीसीएस और लेखपाल के टाइम पर आप सभी ने देखा। तो इस चीज से बचने के लिए कि किसी को अगर अपना फॉर्म भरना है तो बहुत ज्यादा समय ना वो अपनी वेबसाइट पर दे, इसके लिए एक प्रणाली लाई जाती है जिसे कहा जाता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी कि ऐसी आपकी जानकारी जो चेंज नहीं होती। भाई मेरा नाम है, मेरा नाम आज भी शिवम गुप्ता है और आज से 10 साल बाद भी यही रहेगा। मैं एक मेल हूं तो भाई 10 साल बाद भी मेल ही रहूंगा, जेंडर चेंज नहीं होगा, कैटेगरी हमारी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अलग अलग जो तो कुछ ऐसी कॉमन जानकारी होती है, मेरी 10th की मार्कशीट का रोल नंबर अब थोड़ी ना चेंज हो सकता है, मेरे पिताजी का नाम, माताजी के नाम। तो कुछ ऐसी कॉमन जानकारी हमारी होती है जो हमें हर फॉर्म में भरनी होती है और वो कॉमन होती है, उसमें बदलाव भी नहीं होगा। तो क्यों उसमें हर बार फॉर्म को भरते समय उसे भी भरा जाए, जिससे कि हर बार गलती होने की भी संभावना बनी रहती है। तो गलतियों से बचने के लिए, और जो फॉर्म 10 से 15 मिनट 20 मिनट लेता है भरने में, उस फॉर्म को मात्र 5 मिनट में भर करके बच्चा फ्री हो जाए, इसके लिए एक प्रणाली लाई जाती है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर किसी बच्चे ने अपना ओटीआर कर रखा है तो उसके पास एक ओटीआर नंबर आ जाता है और उस ओटीआर नंबर की सहायता से वह जब आगे कोई भी फॉर्म भरेगा यूपीट्रिपलएससी का, तो उसे सिर्फ वो ओटीआर नंबर डालना है, उसकी सारी डिटेल वहीं से उठा करके ले ली जाती है। उसे बस जिस भर्ती के लिए करना है उसका नाम सिलेक्ट करके और कुछ पॉइंट करके पेमेंट करके उसका फॉर्म भर जाता है। ये एसएससी ने भी कर रखा है। आप सभी ने देखा होगा कि एसएससी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। क्या होता है एसएससी पर, एसएससी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। रेलवे का रजिस्टर नंबर है, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का भी रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी कि सब जगह पर अब ओटीआर की जो सुविधा है वो लागू कर दी गई है। हमारा यूपी ट्रिपल एस सी आयोग इससे वंचित था, तो आज फाइनली उसमें भी ये लागू कर दिया गया और सभी के लिए ओटीआर कंपलसरी कर दिया गया है। अब क्या जिन लोगों ने पहले भर दिया उन्हें कुछ करना है? नहीं, लेकिन अब आज के बाद जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे उसमें उसमें आपका ओटीआर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार देखेंगे हम कि पूरी बात यहां पर हमसे क्या कही गई है इस नोटिस में। आप देखेंगे 14 जुलाई को यह नोटिस आया है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन पंजीयन ओटीआर प्रारंभ किए जाने के संबंध में पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, एक भी जानकारी चूकनी नहीं चाहिए आपसे। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा 14 जुलाई 2026 से प्रारंभ की जा रही है, आज से ही। उक्त प्रक्रिया प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को भविष्य में जो भी विज्ञापित होने वाले विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु मूलभूत सूचनाओं को बार बार दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो बात मैंने आपको बताई वही यहां पर है कि आपको बार बार वो जानकारी, कॉमन जानकारी नहीं फिल करनी पड़ेगी, जिससे कम समय में आपका फॉर्म भर पाएगा। ये फायदेमंद चीज है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को यह ओटीआर करना अनिवार्य होगा। जो बच्चा ओटीआर नहीं करेगा वो पैट 2026 नहीं दे पाएगा, वो इसके बाद जो नोटिफिकेशन आएंगे उनमें कोई भी पेपर नहीं दे पाएगा अगर उसने ओटीआर नहीं करा। भविष्य में आयोग के सभी विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने के लिए ओटीआर नंबर का उपयोग ही किया जाएगा। ओटीआर पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर आप
अगर आप यहां पर देखेंगे मेरे भाई, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरी तरह से फ्री है। अभी से आपको अपना ओटीआर कर लेना है। अभ्यर्थियों को ओटीआर हेतु नवीन नवीन आवेदन, आप चाहो तो बिल्कुल नया एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अथवा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर आवेदन करना होगा। मतलब आप चाहो तो बिल्कुल नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और आप चाहो अगर आपने पेट 2025 दिया था तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आधार पर कर सकते हो। अगर आपने पेट 2025 नहीं दिया लेकिन 21 दिया था, 22 दिया था, 23 दिया था, वो यहां पर काम बिल्कुल नहीं करेगा। यहां पर काम करेगा सिर्फ और सिर्फ कौन सा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025। और नहीं है 25 वाला या है भी कोई बात नहीं, तुम नया ओटीआर कर लेना मेरे कहने से। एक बार नया ओटीआर हम यहां पर कर लेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 हेतु आवेदन किया है तो उसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की पंजीकरण संख्या के आधार पर ही ओटीआर हेतु आवेदन करना होगा। ठीक है, मतलब अगर किसी ने अपने पैट 2025 के लिए आवेदन किया था तो उसे प्रारंभिक अर्हता पैट 2025 की पंजीकरण नंबर के आधार पर ही ओटीआर हेतु आवेदन करना होगा। ठीक है, मतलब आप ओटीआर के लिए उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल सकते हैं। ओटीआर के लिए अभ्यर्थी के पास वैध मोबाइल नंबर, तुम्हारा खुद का मोबाइल नंबर यूज होना चाहिए, किसी साइबर कैफे वाले का नहीं। खुद की मेल आईडी किसी साइबर कैफे वाली की नहीं, चेंज हो जाती है, दुकान खाली करके चले जाते हैं, कोई और बात हो जाती है। ठीक है, तो आपका ही होना चाहिए मोबाइल नंबर। ईमेल भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण अवधि तक सक्रिय रहना चाहिए। ऐसा मोबाइल नंबर देना जिसमें रिचार्ज रखते हो, ऐसा नहीं है कि कल को सिम को तोड़कर फेंक दोगे। उस नंबर को डालना, चाहे पापा का डालना है खुद का, जो आपके पास रहे, हमेशा बना रहे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी का सत्यापन ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थी ईमेल का सत्यापन ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत डैशबोर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वेरीफाइड आप इसे बाद में भी कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में नाम, जन्मतिथि, पिता एवं माता का नाम, राज्य, गृह जनपद, हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन आदि विभिन्न विवरण दर्ज करना होगा, तथा स्थायी एवं पत्राचार हेतु पते की भी जानकारी आपको देनी होगी जो उसमें सेव हो जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में अपना रंगीन फोटो 6 महीने के अंदर वाला अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ का साइज 50 केबी से 100 केबी का होना चाहिए। हस्ताक्षर पर विशेष ध्यान देना। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी में या फिर अंग्रेजी में होना चाहिए। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम अवश्य लिखेंगे। मतलब जो आप सिग्नेचर करोगे उस सिग्नेचर के नीचे हिंदी में भी आपका नाम होना चाहिए। आप कहोगे भैया मैं तो सिग्नेचर ही हिंदी में करता हूं और उसमें भी नाम लिखता हूं, उसके बावजूद भी नीचे लिखो। और कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। मतलब कई बच्चे क्या करते हैं कि जो साइन है अपने, जैसे मेरा नाम शिवम है तो ऐसे लिख देते हैं, ये मान्य नहीं होंगे, ये मान्य नहीं होंगे। आपको ध्यान देना है कि इस तरीके से एक लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, इस तरीके से आपको करने हैं। और हस्ताक्षर का साइज ये होना चाहिए। ओटीआर हेतु आवेदन में दर्ज की गई जानकारी एकदम सही होनी चाहिए, अभिलेखों में उपलब्ध विवरण के अनुसार ही होनी चाहिए। मतलब जो आपकी 10th की 12th की मार्कशीट में 10th की मार्कशीट में जानकारी दी है उस आधार पर होनी चाहिए। ओटीआर हेतु आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा दर्ज की गई समस्त जानकारी सही एवं पूर्ण है। एक बार बहुत अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि ओटीआर के बाद चीजें चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से चेक कर लेना। गलत अथवा असत्य जानकारी दर्ज किए जाने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। ओटीआर की पंजीयन संख्या प्राप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किए गए विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। मतलब किसी भी प्रकार का आप बदलाव यहां पर मेरे भाई नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक ही ओटीआर नंबर दिया जाएगा, धारित करने की अनुमति है। एक से अधिक ओटीआर संख्या धारित करने की स्थिति में आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। अभ्यर्थी तो अपने लॉगिन विवरण की गोपनीयता बनाए रखने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। पंजीकरण संख्या के दुरुपयोग की स्थिति में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि आपको अपना जो ओटीआर वगैरह है उसे सेव करके रख लेना है अपने पास बहुत अच्छे तरीके से। तो आज से आपका जो ये ओटीआर है चालू होने जा रहा है। ओटीआर करना कैसे है, पेट का नोटिफिकेशन इसीलिए रुका पड़ा था, नहीं तो अभी तक आ जाता। ये नई चीज एक लागू करनी थी, अब ये लागू हो गया हमारा। तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर यानी कि 20 तारीख तक आपका पेट 2026 का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसी 20 जुलाई तक। तो इसलिए आप सब अपना ओटीआर करके तैयार रखें। और मैंने आपको पहले भी आगाह किया था
कि डॉक्यूमेंट्स बनवा लें अपने, आप जो भी मैंने आपको बताया था मूल निवास, अगर ओबीसी, एससी या फिर ईडब्ल्यूएस, और उसे फिर यहां पर लगाएं। बाकी आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि भैया प्रॉपर तरीके से कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, क्या हमारा एक एक स्टेप होगा, तो वो एक एक स्टेप वाली वीडियो में थोड़ी देर में आपको आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से आपको ओटीआर करना है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और पैट 2026 के लिए ये ओटीआर बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप सभी इसे जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे आपकी आगे की जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।